चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। अनिर्वाच्या विद्याद्वितय सचिवस्य प्रभवतु विवर्ता यस्यैते व्यदनिलतेजोपवनयः यतश्चाभूद्विश्वं चरमचरमुच्चावचमिदं नमामस्तद्ब्रह्मा परिमितसुखज्ञानमृतम्। आप सभी प्रतिभागियों का इस उत्कर्ष नामक शास्त्राध्ययनोपक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हम सब अभी ब्रह्मसूत्र चतुसूत्री भाष्य भामती पर विचार कर रहे हैं। कई दिनों से यह हमारा विचार क्रम प्रवर्तित है। यह हमारा विचार क्रम अन्यथा ख्यातिवादी यानी नैयायिक जो हैं उनका क्या मंतव्य है अध्यास विषयक, इस पर हमारा विचार क्रम प्रवर्तित है। इस पड़ाव पे हमारा विचार क्रम रुका हुआ है। उससे सुपरिचित होते हुए, इस पड़ाव से सुपरिचित होते हुए पाठ को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि विगत पाठ में हम लोगों ने विचार किया, यह जो भेदाग्रह है यानी शुक्ति अलग है रजत अलग है, इस प्रकार को जिसको ज्ञान नहीं है, इस प्रकार का जिसको ज्ञान नहीं है यानी भेद का ज्ञान जिसको नहीं है, यह जो भेदाग्रह है यह भेदाग्रह आरोपोत्पादक क्रमेण व्यवहार हेतु प्रवृत्ति का हेतु जो है आरोपोत्पादक क्रमेण होगा। दो पक्ष रखे गए थे, आरोपोत्पादक क्रमेण उत अनुत्पादितारोपक क्रमेण, अनुत्पादितारोप। तो यह बात स्पष्ट हुई थी कि पूर्ववर्ती जो वस्तु है शुक्तिकादि है उसमें रजतत्व का आरोप करके व्यवहार प्रवृत्ति में हेतु है यह भेदाग्रह। इसी को तथा ही पद के द्वारा आचार्य वाचस्पति मिश्र ने अपने शब्दावली में कहा था, तथा ही भेदाग्रहात् इदंकारास्पदे रजतत्वं समारोप्य तज्जातीयस्य उपकार हेतु भावम् अनुचिन्त्य तज्जातीयतया इदंकारास्पदे रजते तमनुमाय तदर्थि प्रवर्तते इत्यान पूर्व्यं सिद्धम्। यानी यह जो भेदाग्रह है, इस भेदाग्रह के कारण इदंकारास्पदे रजतत्वं समारोप्य, इदंकारास्पद जिसमें ग्रहण रूपता है, जिसमें प्रत्यक्षता है ना, इदंकारास्पद जो भी हो, इदंतया जिसको हम निर्देश कर रहे हैं, इदंकारास्पदे रजतत्वं समारोप्य यानी आरोप्य तज्जातीयस्य यानी रजतत्व जातीयस्य उपकार हेतु भावम अनुचिन्त्य, उपकार हेतु भाव मतलब इदम मदिष्ट साधनम, इस प्रकार के उपकार हेतु भाव का अनुचिंतन करके तज्जातीयतया यानी रजतत्व जातीयतया इदंकारास्पदे रजते तमनुमाय, तमनुमाय यानी वही उपकार हेतु भावम अनुमाय, अनुमान का एक स्वरूप बना दीजिए। इदम मम इष्ट साधनम रजत जातीयत्वात् आपड़स्थ रजतवत्, यह हमारे इष्ट का साधन है। क्यों? रजत जातीय होने के कारण, जिस प्रकार आपड़स्थ रजत होता है। तो तमनुमाय उपकार हेतु भावम अनुमाय तदर्थि प्रवर्तते, तदर्थि मतलब रजतार्थि तत्र प्रवर्तते, कुत्र इदंकारास्पदे रजते प्रवर्तते इति आनुपूर्व्यं सिद्धम्। एतावता यह बात स्पष्ट हुई थी कि यह जो भेदाग्रह है यह भेदाग्रह आरोपोत्पादक क्रमेण व्यवहार प्रवृत्ति का हेतु है, व्यवहार का हेतु। यहां तक हमारा यह विचार क्रम आकर रुका है। अब हम लोग आगे की चर्चा करेंगे। आगे आचार्य वाचस्पति मिश्र कह रहे हैं अपने शब्दावली में, इन च तटस्थ रजत स्मृति इदंकारास्पदस्य उपकार हेतु भावम अनुमापयितुम अर्हति रजतत्वस्य हेतोः अपक्षधर्मत्वात्। ठीक है, यानी कह रहे हैं कि न च तटस्थ रजत स्मृति इदंकारास्पदस्य उपकार हेतु भावम अनुमापयितुम अर्हति।
है ना, कि तटस्थ रजत स्मृति। तटस्थ रजत स्मृति मतलब जो आपड़स्थ रजत है, तटस्थ रजत मतलब आपड़स्थ जो रजत है, यहां जो रजत आपको प्रतीत हो रहा है, दिखाई दे रहा है, जो सूक्ति रूपी रजत है, उसकी बात नहीं हो रही है। तटस्थ कौन होगा? आपड़स्थ रजत। तो कह रहे हैं कि यह जो तटस्थ रजत स्मृति है, क्योंकि अध्यास कैसा है? स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्टावभाषा, ऐसा क्लाइमेट मिला उसको, ऐसा उद्बोधक सामग्री मिली, जिसके कारण क्या कर रहा है? वो पूर्ववर्ती वस्तु में रजत समझ रहा है। कांच कामल आदि दोष दूषित उसका लोचन है, चाक चिक्यादि सादृश्य संदर्शन समुद्बोधित, रजत संस्कार सद्री चीना काचादि दोष समोहिता, रजत रूपार्थाकारेण रजत ज्ञाना व भाषा कारेण च परिणमति, अविद्या का परिणाम हुआ, वृत्ति का परिणाम हुआ। ठीक है, तो अब जो तटस्थ रजत है, यानी सुनार की दुकान में जो रजत रखा गया, उस रजत की स्मृति जो है, वह स्मृति अनुमान में हेतु नहीं बनेगी। यानी इदंकारास्पदस्य वस्तुनः, इदंतया जिसको हम निर्देश कर रहे हैं, इस वस्तु के उपकार में हेतु नहीं हो सकती, यानी उपकार हेतु भाव का अनुमान नहीं करा सकती। कौन? तटस्थ रजत स्मृति। इसी बात को कह, न च तटस्थ रजत स्मृति ही इदंकारास्पदस्य उपकार हेतु भावम अनुमापयितुम अर्हति। ठीक है, तटस्थ रजत स्मृति जो है, वह तटस्थ रजत स्मृति इदंकारास्पदस्य वस्तुनः उपकार हेतु भावम अनुमापयितुम नार्हति। उपकार हेतु भाव यानी इदम मदिष्ट साधनम, इस प्रकार यह हमारे उपकार का हेतु है, मैं इससे यह बनाऊंगा, ये काम करूंगा, वो काम करूंगा, जो भावना मन में रखा है, जिस भावना से भावित होकर के वह प्रवृत्त हो रहा है व्यक्ति, उस प्रकार के उपकार हेतु भाव के अनुमान में यह रजत स्मृति हेतु नहीं होगी। क्यों क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि रजतत्वस्य हेतु हो अपक्ष धर्मत्वा, क्योंकि रजतत्वात् यह जो हेतु है, यह हेतु पक्ष धर्म नहीं है, पक्ष वृत्तिता इसकी नहीं है। यदि पक्ष वृत्तिता रहती तो यह उपकार हेतु भाव में हेतु बनता। ठीक है, कैसे? एक पहले अनुमान का स्वरूप बनाइए। क्या? इदम मदिष्ट साधनम रजतत्वात्, यह मेरे इष्ट का साधन है। क्यों? रजतत्व, रजत जातीयत्वात्। तो अब यहां इदंतया जिसका हम निर्देश कर रहे हैं वो क्या है? पक्ष है। इष्ट साधनम क्या है? हित साध्य है, इष्टम। ठीक है, रजतत्वात् यह क्या है? हेतु है। तो जैसा कि देखा जाता है कि पर्वतीय वहनी जो है, जो साध्यत्वेन इष्ट है, उसका अनुमान तदीय धूम से ही होता है, महानसीय धूम से नहीं होता है। उस धूम की पक्ष में वृत्तिता होनी चाहिए, तभी तदीय वहनी का वो अनुमान कर सकता है। यहां क्या है? इदम मदिष्ट साधनम रजतत्वात्, यह रजतत्वात् यह जो हेतु है, यह रजतत्व जो है, यह कहां रह रहा है? तटस्थ रजत में, स्मर्यमाण रजत में। ठीक है, स्मर्यमाण रजत में रह रहा है, यह पक्ष वृत्तिता नहीं है, वो पक्ष नहीं है स्मर्यमाण रजत। ठीक है, रजतत्वस्य हेतु हो अपक्ष धर्मत्वात्, अपक्ष धर्म होने के कारण यदि पक्ष वृत्तिता रहती, व्याप्यस्य हेतु, कैसे है ना, पक्ष धर्मता मतलब व्याप्यस्य हेतु, व्याप्यस्य पक्ष वृत्तित्वम, व्याप्यस्य पक्ष धर्मता, व्याप्यस्य हेतु हो पक्ष धर्मता, ऐसा। तो तर्क संग्रह में वो पंक्ति आती है ना, अभी स्मरण नहीं आ रही है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य क्या है कि यहाँ रजतत्वात् यह जो हेतु है, यह हेतु पक्ष में नहीं रह रहा, अपक्ष धर्मता है। अपक्ष धर्मता होने के कारण यह रजत स्मृति जो है, यह पूर्ववर्ती वस्तु जो है इदंतया जिसका हम निर्देश कर रहे हैं, उसके उपकार हेतु भाव के अनुमान में हेतु नहीं बनेगी। यह बात स्पष्ट हुई। यदि पक्ष वृत्तिता रहती तो बनती यह रजत स्मृति हेतु। ठीक है, उसी बात को कह रहे हैं।
न च तटस्थ रजत स्मृति इदंकारास्पदस्य उपकार हेतु भावम अनुमापयितुम अर्हति रजतत्वस्य हेतोः अपक्षधर्मत्वात्। अरे क्यों? क्योंकि यह भी बात कही जाती है, एक देश दर्शनम खलु अनुमापकम न तो अनेक देश दर्शनम। एक देश दर्शन ही अनुमापक होता है, अनेक देश दर्शन कभी अनुमापक नहीं हो सकता। यानी हेतु और साध्य दोनों एक देश में होने चाहिए, तब यह हेतु जो है उसका अनुमापक होगा, अन्यथा अनुमापक नहीं हो सकता। पर्वतीय वहनी का अनुमान करना है और धूमत्वात्, पर्वतो वहनीमान धूमात् एक स्वरूप बना लीजिए अनुमान का, वहां धूम जो है तू पर्वतीय वहनी का अनुमापक तब होगा जब उस धूम की पक्ष देश में वृत्तिता है। महानसीय धूम जो है वह उस वहनी का, पर्वतीय वहनी का अनुमापक नहीं हो सकता। इसलिए एक देश दर्शनम खलु अनुमापकम, प्रकृत स्थल में पक्ष देश दर्शनम खलु अनुमापकम न तो अनेक देश दर्शनम। ठीक है, यह रजतत्व जो है, यह रजतत्व कहाँ है? आपणस्थ रजत में है, अन्यत्र सर्वत्र यह रजत है। मतलब यह हेतु जो है वो नहीं रह रहा है इदंतया, जिसका हम निर्देश कर रहे हैं, पूर्ववर्ती जो वस्तु है उसमें न रह करके सर्वत्र रह रहा है, अनेक देश दर्शन है इसका। इसलिए जब वहां नहीं रहा, पक्ष में वृत्तिता नहीं रही रजतत्व से हेतु की, तो वह रजत स्मृति इदंकारास्पद जो वस्तु है उस वस्तु के उपकार हेतु भाव के अनुमान में हेतु नहीं होगी। ठीक है, स्वीकार एक देश दर्शनम खलु अनुमापकम न तो अनेक देश दर्शनम यथा हो, जैसा कि सबर स्वामी कहते हैं क्या, ज्ञात संबंधस्य एक देश दर्शनात् इति। अरे ज्ञात संबंधस्य, ज्ञात संबंधस्य किसका विशेषण है? तो पुरुषस्य इसका विशेषण है। ज्ञातः संबंधः यानी साध्य हेतोः मध्ये ज्ञातः यह संबंधः, का संबंधः? व्याप्ति रूपः संबंधः, येन सह ज्ञात संबंधः तस्य ज्ञात संबंधस्य। ठीक है, पुरुषस्य, जिसने साध्य और हेतु में संबंध को जान गया, व्याप्ति रूप संबंध को जान गया, ऐसा जो पुरुष है उस पुरुष का एक देश दर्शनात्, एक देश दर्शन होने पर यानी पक्ष देश दर्शन होने पर साध्य और हेतु का ही अनुमान वह कर सकता है, अन्यथा अनुमान वह नहीं कर सकता उस हेतु के द्वारा। एक देश दर्शन होने पर ही होगा। ज्ञात संबंध से एक देश दर्शनात्, जोड़ लीजिए भवति अनुमानम इति। ठीक है, आगे समारोपे तो एक देश दर्शनम अस्ति। जब हम समारोप कर देंगे यानी पूर्ववर्ती वस्तु जो है सुक्तिका आदि जो है, उस सुक्तिका आदि में हम रजतत्व का यदि हम समारोप कर दे रहे हैं, आरोप कर दे रहे हैं, यानी स्मर्यमाण रजत में उसकी वृत्तिता, रजतत्व को हटा करके वहां जो रजतत्व जा रहा था वहां से हटा करके हम इस रजतत्व को हम कहाँ आरोप कर दिए? पूर्ववर्ती वस्तु में, इदंतया जिसका निर्देश हो रहा है पक्ष में, तब एक देश दर्शन हो जाएगा। यानी साध्य और हेतु इष्ट साधनम, इसका प्रियता की भी प्रतीति हो रही है वहां, और इष्ट मतलब प्रियम, वही प्रियता की भी प्रतीति है, और क्या हुआ? रजतत्व भी मिल गया पक्ष देश दर्शन में, यदि हम आरोप कर दे तब। ठीक है, तो उसी ऊपर है समारोपेतु एक देश दर्शनम। समारोपेतु मतलब रजतत्वस्य, समारोपेतु कुत्र? इदंतया निर्दिश्यमाने वस्तुनि पुरोवर्तिनी वस्तुनि सुक्तिकादौ समारोपेतु एक देश दर्शनम, नहीं पक्ष देश दर्शनम, पक्ष देश दर्शन हो जाएगा किसका? साध्य और हेतु का। ठीक है, आगे अब एक स्वरूप बता रहे हैं, पंचावय वाक्यों को लेकर के पूरे अनुमान को, यहाँ परार्थानुमान को घटा रहे हैं, दिखला रहे हैं, क्योंकि परार्थानुमान में ही पंचावय वाक्यों का प्रयोग होता है। पंचावय वाक्य मतलब प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन। ठीक है, जैसे वहां पर्वतो वहनीमान धूमादिति प्रतिज्ञा। ठीक है, पर्वतो वहनीमान इति प्रतिज्ञा, धूमवत्वात् इति हेतु, यो यो धूमवान् स स वहनीमान इति उदाहरणम, तथा च अयम इति उपनयः तस्मात् तथेति इति निगमनम। ठीक उसी प्रकार एक
स्वरूप बना रहे हैं पंचावय वाक्यों को लेकर के। क्या है? तो तत्सिद्धम एतद् विवादाध्यासितम रजतादि ज्ञानम पुरोवर्ति वस्तु विषयम रजताद्यर्थिनः तत्र नियमेन प्रवर्तकत्वात् यद्यदर्थिनं यत्र नियमेन प्रवर्तयति तज्ज्ञानं तद्विषयं यथोभय सिद्ध समीचीन रजत ज्ञानम तथा चेदम तस्मात् तथेति, यह स्वरूप है। यानी पहले विभाग करिए कहां से कहां किस सीमा है। तो एतद् सिद्धम तत्सिद्धम एतद् विवादाध्यासितम रजतादि ज्ञानम पुरोवर्ति वस्तु विषयम, यह है प्रतिज्ञा। और रजताद्यर्थिनः तत्र नियमेन प्रवर्तकत्वाद, यह हुआ हेतु। यद यदर्थिनं यत्र नियमेन प्रवर्तयति तज्ज्ञानं तद्विषयं यथोभय सिद्ध समीचीन रजत ज्ञानम, ये क्या हुआ? उदाहरण। तथा चेदम, ये हुआ उपनय। तस्मात् तथेति, यह हुआ आपका निगमन। ठीक है, ये पंचावय वाक्य हैं। अब इनका अर्थ क्या है इसको समझते हैं। तत्सिद्धम एतद् विवादाध्यासितम रजतादि ज्ञानम, यह रजतादि ज्ञान कैसा है? विवाद से ग्रस्त है, तमाम विवाद है इस पे। ठीक है, क्या रूपोत्पादक क्रमेण उत अनुत्पादितारोप इत्यादि तमाम विप्रतिपत्तियां। यह विवादग्रस्त जो रजतादि ज्ञान है, यह रजतादि ज्ञान किन रूप है? तो कह रहे हैं पुरोवर्ती वस्तु विषयम, पुरोवर्ती वस्तु विषय है। ठीक है, पुरोवर्ती वस्तु विषय है, यानी पुरोवर्ती वस्तु जो सुक्तिकारी तद विषयक है। कौन? रजतादि ज्ञान। क्यों, क्या हेतु है भैया? कह रहे रजताद्यर्थिनः तत्र नियमेन प्रवर्तकत्वात्, क्योंकि रजतार्थी की वहां निश्चित रूप से प्रवृत्ति हो रही है। कुत्र? पुरोवर्ती वस्तु में। उसी को देख करके वह रजतार्थी जा रहा है, उसको पकड़ने के लिए समुत्सुक है, उठाने के लिए जा रहा है, पुरोवर्ती वस्तु में ही देख के, रजत समझ करके। तो रजताद्यर्थिनः तत्र मतलब पुरोवर्तिनी वस्तुनि नियमेन प्रवर्तकत्वात्, क्या सिद्ध हुआ? एतद् विवादाध्यासितम रजतादि ज्ञानम पुरोवर्ती वस्तु विषयम अस्ति, पुरोवर्ती विषयम। ठीक है, पुरोवर्ती वस्तु विषयक है। कौन? यह रजतादि ज्ञान। ये हुआ प्रतिज्ञा हेतु। उदाहरण जैसे उदाहरण दे रहे हैं, यद यदर्थिनम यत्र नियमेन प्रवर्तयति तज्ज्ञानम तद्विषयम यथोभय सिद्ध समीचीन रजत ज्ञानम। कह रहा है कि यद यदर्थिनम यत्र नियमेन प्रवर्तयति, है ना? तज्ज्ञानम जोड़िए ऐसा, तज्ज्ञानम तद्विषयम। तज्ज्ञानम यानी रजतादि ज्ञानम, तद विषयम यानी पुरोवर्ती वस्तु विषयम। यानी यद यदर्थिनम, जो यद यदर्थिनम कर्म है, प्रवर्तयति क्रिया, तज्ज्ञानम कर्ता। ठीक है, यानी रजता प्रकृत स्थल में यह रजतादि ज्ञान जो है पुरोवर्ती वस्तु में, यह रजतार्थी को क्या कर रहा है? नियमेन प्रवर्तयति, क्योंकि इसको इदम रजतम इस प्रकार का ज्ञान हो रहा है तब वह प्रवृत्त हो रहा है। अन्यथा वो अपन यदि इस प्रकार का ज्ञान न हो, पूर्ववर्ती वस्तु में वह रजत न समझे, तो क्यों प्रवृत्त हो? क्यों प्रवृत्त होगा? नहीं होगा। वो सामने रखी हुई वस्तु में रजत समझ रहा है, इसलिए उसकी प्रवृत्ति हो रही है। ठीक है, तो तज्ज्ञानम रजतादि ज्ञानम, यह रजतादि ज्ञान जो है यदर्थिनम रजतार्थिनम नियमेन प्रवर्तयति तत्र कुत्र पुरोवर्तिनी वस्तुनि, इसलिए तज्ज्ञानम तद विषय, इसलिए रजतादि ज्ञान कैसा है? तद विषयक है, यानी पुरोवर्ती वस्तु विषयक है। ठीक है, क्योंकि यह ज्ञान पुरोवर्ती वस्तु में प्रवृत्त कर रहा है रजतार्थी को। ठीक है, जैसे यथा उभय सिद्ध समीचीन रजतादि ज्ञानम, यथा उभय सिद्ध समीचीन रजत ज्ञानम, जैसे उभय सिद्ध, वादी और प्रतिवादी, पूर्व पक्षी और उत्तर पक्षी, इन दोनों को जिस प्रकार समीचीन रजतादि ज्ञान में दोनों की प्रवृत्ति होती है ना, इसलिए उस ज्ञान को क्या बोलते हैं? तद विषयक ही बोलते हैं ना, तद विषय की पुरोवर्ती वस्तु विषयक ही बोलते हैं। तो जिस प्रकार वादी प्रतिवादी को सिद्ध है समीचीन रजत ज्ञान, यानी यह समीचीन रजत ज्ञान तद विषयक है, यानी पुरोवर्ती वस्तु विषयक है। जैसे रजत सुनार की दुकान में गए, दो लोग गए, मान लीजिए उसी में कल्पना कर लीजिए वादी प्रतिवादी,
ठीक है। तो अब वहां जाकर के क्या वो कहेंगे, इदम अस्ति रजतम, इदम रजतम, रजत के ढीला को देख करके, उसके ठोस पदार्थ को देख करके क्या कहेंगे, इदम अस्ति रजतम, इदम रजतम कहेंगे ना। तो दोनों को ज्ञान हो रहा है, तो वो रजतक ज्ञान किन विषयक है, पूर्ववर्ती वस्तु विषयक है। तो उसी प्रकार यथा उभय सिद्ध समीचीन रजतक ज्ञानम तद्विषयम, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी यद यदर्थिनम यत्र नियमेन प्रवर्तयति तज्ज्ञानम तद्विषयम, है ना। यह रजतक ज्ञान जो है रजतार्थी को नियमेन निश्चयेन पूर्ववर्ती विषय में प्रवृत्त कर रहा है, इसलिए यह रजतक ज्ञान तद्विषयक है, यानी पूर्ववर्ती वस्तु विषयक है। तथा चेदम, अब देखिए उपनय, तथा चेदम, तथा चायम, वहां तर्क संग्रह इत्यादि स्थलों में क्या कहते हैं, तथा चायम, उस पर यह रजत है, नपुंसक लिंग इसलिए कहे तथा चेदम, तथा चेदम यथा समीचीनम रजतम तथा इदम रजतम, ठीक है। यथा महानसम तथा यम पर्वतः कहते हैं वहां, ठीक उसी प्रकार तथा यथा समीचीनम रजतम तथा च इदम अस्ति रजतम, इदम रजतम। तस्मात् तथेति, वहां क्या कहते हैं, धूमवत्पात् तथा इति, धूमवत्पात् हेतु हो, तो उसी प्रकार यहाँ भी तस्मात् तथेति, तस्मात् मतलब रजतत्वात् तथेति, रजतत्व रजतत्व रजत जाति यत्पात् तथा इति, इस प्रकार है। तथा शब्द सादृश्य ज्ञान प्रतियोगी है, ठीक है। रजतत्वात् तस्मात् तथेति, रजतत्वात् तथा इति, इदम अस्ति रजतम, ठीक है। इस प्रकार एक परार्थानुमान का स्वरूप यहाँ प्रकट किया गया है पंचावय वाक्यों को लेकर के, क्योंकि उसके बिना उसका कोई स्वरूप नहीं है। फिर एक बार पंक्तिवाद देता हूं, तत्सिद्धम एतद् विवादाध्यासितम रजतादि ज्ञानम पुरोवर्ति वस्तु विषयम रजताद्यर्थिनः तत्र नियमेन प्रवर्तकत्वात् यद्यदर्थिनं यत्र नियमेन प्रवर्तयति तज्ज्ञानं तद्विषयं यथोभय सिद्ध समीचीन रजत ज्ञानम तथा चेदम तस्मात् तथेति। अब नैयायिक जो है अन्यथा ख्यातिवादी हैं, यह पूछ रहे हैं अख्यातिवादियों से, यानी प्रभाकर प्रभृति जो उनके अनुयायी हैं उनसे पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं, यच्चोक्तम अनवभासमानतया न शुक्ति आलंबनम तत्र भवान पृष्ठो व्याचष्टाम किम सुक्तिकात्वस्य इदम रजतम इति ज्ञानम प्रति अनालंबनत्वम आहो स्विद्रव्यमात्रस्य पुरस्थितस्य सितभास्वरस्य। नैयायिक पूछ रहा है, किससे, अख्यातिवादी से, मीमांसक से, उनके अनुयायी जो भी लोग हैं उन सबसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, ये बात बताइए कि इदम रजतम, यह जो ज्ञान है, इदम विशेषक रजतत्व प्रकार ज्ञान, इस ज्ञान का विषय आप सुक्ति को नहीं मानते। आप इस ज्ञान का विषय क्या मानते हैं, रजत को ही मानते हैं। सुक्ति को आप जो नहीं मानते हैं इसलिए क्योंकि आप कहते हैं कि अनवभासमान होने से, क्योंकि वहां सुक्ति भाषित नहीं हो रही है, यही आप कहते हैं कि सुक्ति भाषित नहीं, रजत भाषित हो रहा है, इसलिए रजतम इदम या इदम रजतम, इस ज्ञान का विषय रजत ही होगा, सुक्ति नहीं होगी। क्यों, अनवभासमानतया। तो आप बतलाओ नैयायिक, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। क्योंकि यद विषय ज्ञान जो है, जैसे घट विषय ज्ञान जो है, इस ज्ञान का आश्रय कौन होगा, आलंबन कौन होता है, घट। पट विषय ज्ञान है तो उस ज्ञान का आलंबन कौन होगा, सएव, वही होगा, पट ही होगा। उसी प्रकार रजत विषय ज्ञान हो रहा है, इस ज्ञान का आलंबन रजत ही है, सुक्ति नहीं है, ऐसा जो बात कही जाती है। सुक्ति को आपने आलंबन नहीं माना, क्यों, क्योंकि आप कहते हो कि वहां सुक्ति प्रकाशित नहीं है, अवभाषित नहीं है, अनवभाषमानतया न सुक्ति ही आलंबनम, यह जो कह रहे हैं वहां हमारा एक पूर्व पक्ष है। आप बताओ क्या पूर्व पक्ष है, नैयायिक पूर्व पक्ष कर रहा है ख्यातिवादी से कि आप ये बताओ कि सुक्ति आलंबन नहीं है, ऐसा मानते हो, रजतक ज्ञान का सुक्तित्व, सुक्तिकात्व आलंबन नहीं है, कि पूरा स्थित जो द्रव्य है वो आलंबन नहीं है, दोनों में से कौन है ये बताओ। तुम रजतम इदम, इदम रजतम, इस ज्ञान का अनालंबन किसको मान रहे हो, सुक्तिकात्व को मान रहे हो या द्रव्य को मान रहे हो, ठीक है। यदि तुम सुक्तिकात्व को मानो
कि रजतमिदम, इस प्रकार के ज्ञान का अनालंबन अनाश्रय सुक्तिकात्व है, तब तो वो बात ठीक है, हम मानते हैं। यदि आप कह दोगे कि इस रजतमिदम, इस ज्ञान का अनालंबन पुरस्थित जो द्रव्य है वो है अनालंबन, तब समस्या आ जाएगी। क्या? अनुभव विरोध हो जाएगा। क्यों? किस संसार में सबको कैसा अनुभव होता है? रास्ते में चल रहा है, कोई ऐसा दिखा पदार्थ, चाक 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 इत्यादि सादृश्य संदर्शन समुद्र बोधित हुआ, सामग्री वैसी मिली तो उसको रजत दिखने लगा। तो सबको पुरस्थित वस्तु जो है उसमें इदम रजतम ऐसा व्यवहार होता है, अंगुलियां निर्देश करता है इदम रजतम। तो आप कैसे कह सकते हो कि इदम रजतम इस ज्ञान का अनालंबन पुरस्थित द्रव्य है? क्योंकि अनुभव करने वाला जो व्यक्ति है उस वह तो अंगुलियां निर्देश कर रहा है इदम रजतम, यानी पुरस्थित जो द्रव्य है उसको मान रहा है रजत ज्ञान का आश्रय। आप उसको अनालंबन कैसे कह सकते हो, अनाश्रय कैसे कह सकते हो इदम रजतम इस ज्ञान का? बात समझ में आ रही है? यानी फिर से एक बार बता दें, पहले पंक्ति पढ़ दे रहा हूं तो शायद क्लियर हो जाए। यच्चोक्तम अनवभाषमानतया न शुक्ति आलंबनम तत्र भवान पृष्ठो व्याचष्टाम किम सुक्तिकात्वस्य इदं रजतम इति ज्ञानम प्रति अनालंबनत्वम आहो स्वित द्रव्यमात्रस्य पुरस्थितस्य सिद्धास्वरस्य। यच्चोक्तम, तुम्हारे द्वारा जो कहा गया, नैयायिकों अख्यातिवादियों के द्वारा जो कहा गया कि अनवभाषमानतया न शुक्ति आलंबनम, अनवभाषमान होने के कारण सुक्ति आलंबन नहीं है इदम रजतम इस ज्ञान का। तत्र भवान पृष्ठो व्याचष्टाम, तो वहां मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता, नहीं यही कह रहा। तो अख्यातिवादी कहा पूछो क्या पूछना चाहते हो? तो नैयायिक कहा कि ये बताइए रजतम इदम इस ज्ञान का अनालंबन सुक्तिकात्व है या रजत द्रव्य है? अनालंबन कहो भाई, क्या किम सुक्तिकात्वस्य इदम रजतम इति ज्ञानम प्रति अनालंबनम आहुस्वित द्रव्यमात्रस्य पुरस्थितस्य सिद्धास्वरस्य। कि अथवा आप जो चमकीला पुरस्थित पुरोवर्ती चमकीला जो द्रव्य है उसको अनालंबन मान रहे हो? क्या मान रहे हो? यदि सुक्तिकात्वस्य अनालंबनत्वम अद्धा अर्धांग स्वीकार्य, चलो तुम्हारी बात मान रहा हूं। यदि रजतम इदम इस ज्ञान का अनालंबन क्या है? शुक्ति, शुक्तिकात्व, वो आलंबन नहीं है, मान रहे हो तो अद्धा स्वीकार है। लेकिन उत्तरस्य अनालंबनत्वम ब्रुवाणस्य तथैवानुभव विरोधः, यदि उत्तर को अनालंबन मान रहे हो, उत्तरस्य अनालंबनत्वम यानी उत्तरस्य अनालंबनत्वम का तात्पर्य क्या है? यदि आप कहो कि द्रव्यमात्रस्य पुरस्थितस्य सिद्धभास्वरस्य अनालंबनत्वम अनाश्रयत्वम, यह इदम रजतम का अनालंबन है, यदि आप ऐसा कहो तब तथैव अनुभव विरोधः, अनुभव विरोध होगा। स्वीकार उत्तरस्य अनालंबनत्वम ब्रुवाणस्य तथैवानुभव विरोधः। क्यों? तथा ही, इसी को अनुभव विरोध को बतला रहे तथा ही पद के द्वारा। रजतमिदम इति अनुभवन् अनुभविता पुरोवर्ती वस्तुंगुल्यादिना निर्दिशति। रजतमिदम इस प्रकार का अनुभवन अनुभविता, अनुभव करने वाला जो अनुभविता है उस अनुभविता को, प्रमाता को पुरोवर्ती वस्तु अंगुल्यादिना निर्दिशति, पुरोवर्ती वस्तु को अंगुल्यादिना निर्देश कर रहा है। इदम रजतम, इदम अस्ति रजतम। इसका मतलब क्या कि रजत ज्ञान को वो आलंबन मान रहा है, पुरस्थित जो वस्तु है, सिद्धभास्वर जो है द्रव्य है, उसको रजतम इदम इस ज्ञान का आलंबन मान रहा है। यदि कह दो कि वह जो पुरस्थित वस्तु है वह इदम रजतम इस ज्ञान का आलंबन नहीं है, अनालंबनत्वम ऐसा कहो, तब हुआ अनुभव विरोध। ठीक है, इसी बात को, इसको आचार्य वाचस्पति मिश्र अपने शब्दावली में कहते हैं यच्चोक्तम अनवभाषमानतया न शुक्ति आलंबनम इति तत्र भवान पृष्ठो व्याचष्टाम किम शुक्तिकात्वस्य इदं रजतमिति ज्ञानं प्रति अनालंबनत्वम आहुस्विद्रव्यमात्रस्य पुरस्थितस्य सिद्धभास्वरस्य।
यदि शुक्तिका तस्य अनालंबनत्वम् अद्धा उत्तरस्य अनालंबनत्वं ब्रुवाणस्य तथैवानुभव विरोधः तथा ही रजतमिदम् इति अनुभवन् अनुभविता पूर्ववर्ती वस्तुंगुल्यादिना निर्दिशति। अब यहाँ एक बात यह हो रही है क्या, तो यहाँ एक ये बात की जा रही है, यानी यूं कह ले पूर्व पक्ष हो रहा है कि जो दोष होते हैं वो प्रतिबंधकत्वेन उनकी प्रसिद्धि है या सर्वजनीन है, सभी को ज्ञात है कि दोष क्या होता है, प्रतिबंधक होता है। तो काच कामल आदि क्या है, दोष है। चाकचिक्य आदि, इनके कारण पूर्ववर्ती वस्तु में रजत की जो प्रतीति हो रही है, कैसे रजत की प्रतीति हो जाएगी, या तो आंख चक्षुगत दोष है ना काच कामल आदि, तो अब यह चक्षुगत दोष है, तो यह दोष कैसे रजत को उत्पन्न कर दिए, कैसे कार्य को उत्पन्न कर दिए, तो कार्य के प्रतिबंधक है। दोष क्या है, कार्य के प्रतिबंधक है। समझ में आया? जैसे आंख किसी का खराब हो गया, ठीक है, कोई सूरदास हो गया, ठीक है, अंधा हो गया, ठीक है, अंधा हो गया तो उसको क्या दिखाई देगा, नहीं होगा, क्योंकि वो प्रतिबंधक है। वह दोष जो है अंधत्व, यह जो दोष है वह प्रतिबंधक है, दर्शन के प्रति वो नहीं हो सकता दर्शन का हेतु। समझ में आ रही है बात? तो यह आप कैसे कहोगे कि पूर्ववर्ती वस्तु में यह प्रतिबंधक कार्य को उत्पन्न कर दिया, रजत को उत्पन्न कर दिया, यह बात तो अजीबोगरीब लग रही है। कैसे? क्योंकि आपने अभी पूर्व में कहा था, एक चर्चा आई थी कि जो दुष्ट बीज हैं, दग्ध बीज जो है, वह कार्य को उत्पन्न नहीं करते, ठीक है। अब यहां आप कह रहे हो कि दोष युक्त जो है वो कार्य को उत्पन्न करेगा, कैसे बात लगेगी? तो समाधाता कह रहा है कि ठीक है, आपका कथन ठीक है, मैं मान रहा हूं, आपका पूर्व पक्ष मजबूत है, दमदार है, मैं उसको स्वीकार कर रहा हूं, एक्सेप्ट कर रहा हूं, लेकिन दोष जो है कार्यांतर का जनक हो सकता है, ठीक है, कार्यांतर का जनक हो सकता है, कार्यांतर का जनक हो सकता है, भले तदीय नैसर्गिक कार्य को उत्पन्न न करे, कार्यांतर का जनक हो सकता है। जैसे बड़वानर आग लगी वन में, तो जो बेत होते हैं वो भी जल गए, सब कुछ जल गया। तो जो बेत के बीज हैं, वह बीज पुनः बेत को उत्पन्न नहीं करते, किसको उत्पन्न करते हैं? कदली को, केला को उत्पन्न करते हैं। तो नैसर्गिक जो उसका कार्य है उसको उत्पन्न नहीं किया, लेकिन कार्यांतर के जनक हो गए ना। तो आंखगत जो चाकचिक्यादि यह दोष है, यह दोष हाँ इदम शुक्ति ही इस प्रकार के ज्ञान का जनक नहीं हुआ, लेकिन इदम रजतम यह इस प्रकार का जो कार्यांतर है उसका जनक हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस प्रकार करके समाधाता ने समाधान दिया पूर्व पक्षी का, उसी को कह रहे हैं दृष्टम च, जोड़ लीजिए ये जो पंक्ति है, दृष्टम च दुष्टानाम कारणानाम औत्सर्गिक कार्य प्रतिबंधेन कार्यांतरूप जनन सामर्थ्यम, इस पंक्ति के पूर्व में ऐसा एक पूर्व पक्ष बना लेना चाहिए, उसके बाद यह समाधान ग्रंथ रखना चाहिए। दृष्टम च दुष्टानाम कारणानाम औत्सर्गिक कार्य प्रतिबंधेन कार्यांतरोपजनन समर्थम सामर्थ्यम, ठीक है। दृष्टं च देखा जाता है क्या, दुष्टानाम कारणानाम, दोषयुक्तानाम कारणानाम औत्सर्गिक कार्य प्रतिबंधेन, वो औत्सर्गिक कार्य के प्रतिबंधक हो सकते हैं, लेकिन कार्यांतरोपजनन सामर्थ्यम, कार्यांतरोपजनन में उनकी का सामर्थ्य है। यथा दावाग्निदग्धानाम वेत्रबीजानाम कदली कांड जनकत्वम, जैसे दावाग्नि के द्वारा दग्ध जो वेत्र बीज हैं, ये कदली कांड जनकत्वम, केला को उत्पन्न करने में समर्थ है, कार्यांतर के जनक देखे जाते हैं। और भस्मक दुष्टस्य चौदर्यस्य तेजसो बहुवन्न पचनम, जैसे किसी को भस्मक दोष हो गया, रोग से युक्त हो गया, जठराग्नि उसकी दीप्त हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि वो खाना ही छोड़ देगा, वो ज्यादा खाएगा, जहां 2 किलो खाता था वहां 5 किलो खाएगा,
ठीक है, नहीं कहते कि इसके ऊपर इष्ट देव आ गए हैं, ये नहीं खा रहा है, इसके इष्ट देव खा रहे हैं, ठीक है, यानी उसको भस्मक दोष हो गया। यदि आजकल के लोगों मतलब आजकल के लोग ये बात कहें, क्योंकि इष्ट देव पर आजकल के लोग विश्वास नहीं करते, आजकल के लोग क्या कहेंगे, इसको भस्मक दोष हो गया है इसलिए यह ऐसा खा रहा है, इतना खा रहा है, ठीक है। तो कार्यांतरोपजनक हुआ ना, ये नहीं कि वो खाना ही छोड़ दिया, ठीक है। भस्मक दुष्टस्य चौदर्यस्य तेजसः बहुवन्न पचनम, कार्यांतरोपजनक हुआ। उसी प्रकार काज कामल आदि दोष जो है, यह दोष युक्त जो कारण है यह कार्यांतरोपजनक है। भले इयम शुक्ति इस प्रकार का ज्ञान ना हो, इदम रजतम इस प्रकार का ज्ञान जो है इसके जनक वह है दोष, ठीक। आगे प्रत्यक्ष बाधापहृत विषयं च विभ्रमाणां यथार्थत्वानुमानम् आभासहुतवहानुष्णत्वानुमानवत्, और जो तुम अख्यातिवादी मीमांसा कहते हो, क्या कहते हो, कहते हो कि विभ्रम प्रत्ययाः यथार्थाः प्रत्ययत्वात्, तुम्हारे यहाँ भ्रम ज्ञान है ही नहीं, विभ्रम प्रत्यय जो है उन सबको तुम यथार्थ मानते हो, क्यों, प्रत्ययत्वात् हेतु देते हो, यही तुम्हारा कॉन्सेप्ट है, विभ्रम प्रत्ययाः यथार्थाः प्रत्ययत्वात्, यह तुम्हारा कॉन्सेप्ट ठीक नहीं, क्यों, हुतवहानुष्णत्वानुमानवत् प्रत्यक्ष बाधापहृत विषयम, प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित है, हुतवहानुष्णत्वानुमान, हुतवह बोलते हैं अग्नि को, वहनी को, वहनी ही अनुष्णा, अनुष्णा द्रव्यत्वात्, वहनी अनुष्ण है, गर्म नहीं है, क्यों, द्रव्य होने के कारण यह अनुमान कैसा है, बाधित है, हेत्वाभास बाधित है, हेत्वाभास में आता है ना बाधित, तो बाधित है, प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। बात समझ में आ रही है। तो उसी को कह रहे हैं कि हुतवह अनुष्णत्वानुमानवत्, हुतवह अनुष्णत्वानुमानवत्, वहनी अनुष्णा द्रव्यत्वात्, इस प्रकार का जो यह अनुमान है, यह अनुमान जिस प्रकार प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित है, ठीक उसी प्रकार विभ्रमाणाम यथार्थत्वानुमानम आभासः प्रत्यक्ष बाधापहृत विषयम, यह प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित है, यह जो तुम अनुमान बना देते हो विभ्रम प्रत्ययः यथार्थाः प्रत्ययत्वात्, यह हुतवहानुष्णत्वानुमानवत् क्या है, बाधित है, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। उसी कह रहे हैं प्रत्यक्ष बाधापहृत विषयं च विभ्रमाणं यथार्थत्वानुमानम् आभासः हुतवहानुष्णत्वानुमानवत्, ठीक है, हुतवह वहनी अनुष्णा द्रव्यत्वात्, यह अनुमान जिस प्रकार प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारा विभ्रम के विषय में, भ्रम ज्ञान के विषय में तदवती तदभावती तत्प्रकारक ज्ञान जो है, इसके विषय में जो अनुमान बनाते हो विभ्रम प्रत्ययः यथार्थः प्रत्ययत्वात्, यह अनुमान भी तुम्हारा प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित है। अब क्या कह रहा है, यच्चोक्तम मिथ्या प्रत्ययस्य व्यभिचारे सर्व प्रमाणी स्वनाश्वासः इति तद्बोधकत्वेन स्वतः प्रामाण्यं नाव्यभिचारेण इति व्युत्पादयद्भिः अस्माभिः परिहृतं न्याय कणिकायाम इति नीह प्रतन्यते। यहाँ विस्तार नहीं कर रहा, सब कुछ ब्रह्म तत्व, ब्रह्म सिद्धि की जो व्याख्या है तत्व समीक्षा, उसमें सारी बातें कह दी गई। आगे कहेंगे निंग मात्रम चास्य स्मृति प्रमोष भंगस्य उक्तम विस्तरस्तु ब्रह्म तत्व समीक्षायाम अवगंतव्य है। कह रहे कि यच्चोक्तम, तुम्हारे द्वारा जो कहा गया, क्या कहा गया तुम्हारे द्वारा, नैयायिकों के द्वारा, कि मिथ्या प्रत्यय से व्यभिचारे सर्व प्रमाणेषु अनाश्वासः, न जोड़ लीजिए, पूर्व पक्ष है मान लीजिए, और न करके तद्बोधकत्वेन स्वतः प्रामाण्यम से समाधान कर लीजिए। यच्चोक्तम, जो तुमने कहा कि ज्ञानगत प्रामाण्य, यह क्या बोलते हैं, हाँ, यच्चोक्तम मिथ्या प्रत्यय से, मिथ्या प्रत्यय से मिथ्या ज्ञान से, यानी ज्ञान से ले लीजिए सामान्य रूप से, ज्ञान का व्यभिचार होने पर सभी प्रमाणों से विश्वास उठ जाएगा, यानी रजत ज्ञान का विषय रजत न होकर के पूरा स्थित वस्तु द्रव्य हो रहा है, व्यभिचार, इसी को व्यभिचार बोलेंगे, ठीक है। क्या, जैसे वहां तत्सत्य तत्सत्ता, तद्भावे तद्भाव, मंगल सत्य, जैसे मंगल के विषय में
मंगल के रहने पर समाप्ति, अमंगल के न रहने पर समाप्ति नहीं होना चाहिए, लेकिन किरणावली में बहुत सारे मंगल है लेकिन समाप्ति नहीं हुई। सॉरी, कादंबरी आदि में बहुत सारे मंगल है, समाप्ति नहीं हुई, व्यभिचार हुआ, तत्सत्वे तत्अन्वय व्यभिचार, व्यतिरेक व्यभिचार, तद्भावे तद्भावा, मंगलाभावे समाप्त्य भावा। किरणावली में मंगल नहीं है तो समाप्त्य भाव होना चाहिए, लेकिन समाप्ति हुई, व्यतिरेक व्यभिचार। उसी प्रकार यच्चोक्तम तुम्हारे द्वारा जो कहा गया ख्यातिवादियों के द्वारा, मीमांसकों के द्वारा कि मिथ्या प्रत्यय से व्यभिचारे सर्व प्रमाणे स्वनाश्वास, ये तुम्हारा कथन ठीक नहीं। ज्ञान का व्यभिचार हो, यानी इदम रजतम, यह जो ज्ञान है इदम विशेष रजतत्व प्रकार ज्ञान, इस ज्ञान का विषय रजत न होकर के पुरस्थित द्रव्य मात्र शुक्ति का हो रही है विषय, तो इस प्रकार क्या हुआ, व्यभिचार हुआ। तब व्यभिचार होने पर सभी प्रमाणों से क्या हो जाएगा, अनाश्वास प्रसंग हो जाएगा, आस्था उड़ जाएगा, आस्था उठ जाएगी। यह जो बात है नहीं कर सकते। क्यों? तद्बोधकत्वेन स्वतः प्रामाण्यम नाव्यभिचारेण, कह रहे हैं कि ज्ञानगत प्रामाण्य जो है वह स्वतः होता है, क्योंकि हम लोग स्वतःवादी हैं, स्वतः प्रामाण्यवादी हैं, वेदांती। दोषाभावे सति यावत् स्वाश्रय ग्राहक सामग्री, जैसे वो बताते हैं, एवं मुक्तानां प्रमाणानां प्रामाण्यम स्वतैव ज्ञायते एवं मुक्तानां प्रमाणानां प्रामाण्यम स्वतैव उत्पद्यते ज्ञायते च स्वतो ग्राह्यत्वं नाम दोषाभावे सति यावत् स्वाश्रय ग्राहक सामग्री ग्राह्यत्वं स्वाश्रयः वृत्तिज्ञानं तद्ग्राहकं साक्षिज्ञानं तेन साक्षिणा वृत्तिज्ञानं गृह्यमाणे तद्गतं प्रामाण्यमपि तेनैव गृह्यते। यही है ना स्वतः प्रामाण्य। क्या? जी स्वाश्रयः वृत्तिज्ञानं तद्ग्राहकं साक्षी ज्ञानम तेन साक्षिणा वृत्ति ज्ञानम गृह्यमाणे तद्गतं प्रामाण्यमपि तेनैव गृह्यते। जिस साक्षी के द्वारा, जिस साधन के द्वारा जिसका ग्रहण हो रहा है उसमें रहने वाला जो प्रामाण्य है उसका भी वही ग्राहक है, तब इसको है स्वतः ग्राही, इसको बोलेंगे। ठीक है, वृत्ति ज्ञान का साक्षी से ग्रहण हो रहा है, वृत्तिगत जो प्रामाण्य है उसका भी वही ग्राहक है। ठीक है, तो अब यहाँ ज्ञान हमारे यहाँ कैसा है, वेदांतियों के यहाँ स्वतः प्रामाण्य, स्वतः प्रामाण्यम भवति, ज्ञानगतम प्रामाण्यम स्वतः भवति, है ना, न भवति तत्र अव्यभिचार प्रयोजकम। ठीक है, नाव्यभिचारेण, यही है ना, तद्बोधकत्वेन मतलब प्रामाण बोधकत्वेन, ऐसा प्रमाण बोधकत्वेन स्वतः प्रामाण्यम नाव्यभिचारेण, मतलब कुल जोड़ घटाकर सीधी सी बात शब्दों में यदि कहा जाए, ज्ञान हमारे यहाँ वेदांतियों के यहाँ जो ज्ञान है वह स्वतः प्रामाण्य है, ज्ञानगत स्वतः प्रामाण्यवादी है हम लोग, है ना। तो स्वतः प्रामाण्यम यानी ज्ञानगतम प्रामाण्यम स्वतः भवति तत्र अव्यभिचारेण इदं तावत् प्रयोजकम नास्ति। अव्यभिचार यह प्रयोजक नहीं है। जो ऊपर यह बात कही गई है, यच्चोक्तम मीमांसकैः मिथ्या प्रत्ययस्य व्यभिचारे सर्व प्रमाणे स्वनाश्वास प्रसंगः, और आश्वास प्रसंग के लिए क्या चाहिए, अव्यभिचार चाहिए, अव्यभिचार प्रयोजक बनाओ, तो उसी पे करेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। तद्बोधकत्वेन स्वतः प्रामाण्यम नाव्यभिचारेण, क्योंकि ज्ञानगत जो प्रामाण्य है वह हम लोग स्वतः मानते हैं, उसमें अव्यभिचार प्रयोजक नहीं है। तद्बोधकत्वेन स्वतः प्रामाण्यम नाव्यभिचारेण, यह बात व्युत्पादयद्भिः अस्माभिः परिहृतं न्यायकणिकायां नीह प्रतन्यते। इन सारे बातों को, इन सारे रहस्यों को मैंने मीमांसा दर्शन के ऊपर जो न्यायकणिका नामक टीका लिखा वाचस्पति मिश्र ने, उसमें इन सारे बातों का प्रकाशन किया गया है, इन सारे पूर्व पक्षों का खंडन किया गया है, परिहृतम खंडितम। ठीक है, व्युत्पादयद्भिः अस्माभिः वाचस्पति मिश्रैः न्यायकणिकायां परिहृतम खंडितम नीह प्रतन्यते। यहाँ ज्यादा विस्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं। दिंग मात्रम चास्य स्मृति प्रमोष भंगस्य उक्तम, और यहाँ केवल दिशा निर्देश कर दिया गया है ना, और स्मृति प्रमोष भंग भी यहाँ कर दिया गया। यानी ये बात क्यों कह रहे हैं यहाँ, क्योंकि पहले एक मीमांसकों का जब मत चल रहा था तो वहां यह बात आई थी कि इदम रजतम, यह दो ज्ञान है, इदमांश में ग्रहण रूपता है, प्रत्यक्षता है, और रजतांश में क्या है, स्मरण रूपता है। तो वहां क्या होता है, इदम तद रजतम, इस प्रकार का होता है ज्ञान, तत्तांश का वहां प्रमोष होता है।
इदम तद रजतम, तत्तांश गया तो इदम रजतम, इस प्रकार का ज्ञान होता है। तो यहाँ स्मृति प्रमोष भंग षष्ठी जुड़ी, चास्य अस्य, यहाँ केवल दिशा मात्र कर दिया, दिखा दिया। और स्मृति प्रमोष भंगस्य उत्तम मया, मेरे द्वारा कहा गया। विस्तरस्तु ब्रह्म तत्व समीक्षायाम अवगंतव्य इति, विस्तार रूप से आपको जानकारी लेनी है तो ब्रह्म सिद्धि नामक जो पुस्तक है, उस पुस्तक की जो व्याख्या है तत्व समीक्षा, उसमें आप देख सकते हैं। विस्तरस्तु ब्रह्म तत्व समीक्षायाम अवगंतव्य इति तदिदम उक्तम। अब यहाँ कंक्लूजन के रूप में, उपसंहार के रूप में, यहाँ जो अन्यथा ख्यातिवादी हैं उनका मत यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। क्या? अन्ये तो यत्र यदध्यासः तस्यैव विपरीत धर्म कल्पनम आचक्षते इति, इसकी बात करेंगे। सामान्य रूप से अन्य लोग जो अन्यथा ख्यातिवादी हैं, मीमांसक है, क्या मानते हैं? यत्र यदध्यासः, यत्र यानी पुरोवर्तिनी वस्तुनि शुक्तिकादौ, यदध्यासः रजतादेः अध्यासः, तस्यैव सुक्तिकादेः सुक्तिकात्वस्यैव विपरीत धर्म कल्पनम रजतत्व धर्म कल्पनम आचक्षते अन्यथा ख्यातिवादिना। उसी को यहाँ घटा रहे। यत्र सुक्तिकादौ यस्य रजतादेः अध्यासः, ठीक है, तस्यैव यानी सुक्तिकादेः विपरीत धर्म कल्पनम, यानी क्या? उससे विपरीत धर्म कल्पना क्या है? रजतत्व धर्म कल्पनम इति योजना, योजना बना। ननु सन्तु नाम परीक्षकाणां विप्रतिपत्तयः प्रकृते तु किमायातम् इत्यतः आह सर्वथापि त्वन्यस्यन्य धर्मावभाषतां न व्यभिचरति। कह रहे हैं कि ननु सन्तु नाम परीक्षकाणां विप्रतिपत्तयः, चलिए मान ले रहा हूं कि ये परीक्षकों की बहुत सारी विप्रतिपत्तियां हो सकती है, लेकिन प्रकृते तु किमायातम्, यहाँ क्या निकल के आया, ये बात बताइए। कह रहे हैं यदि आपको ऐसी जिज्ञासा हो तो सुन लो। इत्यतः आह, क्या? सर्वथा तु अन्यस्यन्य धर्मावभाषतां न व्यभिचरति, भाष्य है ना। सबके यहाँ अन्य में अन्य धर्मावभाषता व्यभिचरित नहीं है। सब हो, कोई भी हो, आत्मख्यातिवादी हो, अख्यातिवादी हो, अन्यथा ख्यातिवादी हो, निर्वचनीय ख्यातिवादी हो, जो भी हो, असत ख्यातिवादी हो, जो भी हो, ठीक है। तो सबके यहाँ सर्वथा तु अन्य से अन्य धर्मावभाषतां न व्यभिचरति, इसका व्यभिचार नहीं होता, सब लोग मानते हैं। और इसी पंक्ति का व्याख्या कर रहे हैं आचार्य वाचस्पति मिश्र अपने शब्दावली में। क्या? सर्वथापि तु अन्यस्य अन्य धर्मावभाषतां न व्यभिचरति, अन्यस्य अन्य धर्म कल्पना अनृतता सा च अनिर्वचनीयता इति यथस्तात् उपपादितं। तेन सर्वेषां परीक्षकाणां मते अन्यस्य अन्य धर्म कल्पना अनृतता अवश्यं भाविनी इति अनिर्वचनीयता सर्वतंत्रा विरुद्धोऽर्थः अख्यातिवादिभिः अकामैरपि सामानाधिकरण्य व्यपदेशात् प्रवृत्तिनियम स्नेहात् इदम् अभ्युपेयम्। ठीक है, कि भाव क्या है? अन्यस्य अन्य धर्मावभाषतां न व्यभिचरति, इसको बतला रहे। अन्यस्य अन्य धर्म कल्पना अनृतता, अन्य में अन्य धर्म की कल्पना, सुक्ति में रजतत्व धर्म की कल्पना, यह क्या है? अनृतता है, झूठ है। ठीक है, अन्य से अन्य धर्म कल्पना, अन्य से अन्य धर्म कल्पना अनृतता, और यही अनृतता ही अनिर्वचनीयता है। यह बात मैंने पहले बता दिया है आचार्य वाचस्पति मिश्र, इस बात का पहले प्रकाशन हो चुका। साच अनिर्वचनीयता इति अधस्तात् उपपादितम। ठीक है, यह बात पहले बता दी गई कि अनृतता ही अनिर्वचनीयता है। तेन सर्वेषामेव परीक्षकाणां मते अन्यस्य अन्य धर्म कल्पना अनिर्वचनीयता, इसलिए सभी जितने परीक्षक हैं, सारे परीक्षकों के यहाँ अन्यस्य अन्य धर्म कल्पना अनिर्वचनीयता, अन्य में अन्य धर्म की कल्पना अनिर्वचनीयता, इस प्रकार अवश्यम भाविनी, यह जो अनिर्वचनीयता, क्योंकि अनादि है वस्तु, नैसर्गिक व्यवहार है, तो अवश्यम भाविनी इति अनिर्वचनीयता सर्वतंत्रा विरुद्धोऽर्थः, यह सभी तंत्र में, सभी शास्त्रों में यह क्या है? अविरुद्ध अर्थ है। सभी शास्त्रकारों ने माना है इसको, है ना। तो तेन सर्वेषामेव परीक्षकाणां मते अन्यस्य अन्य धर्म कल्पना अनिर्वचनीयता
अवश्यम भाविनी इति अनिर्वचनीयता सर्वतंत्रा विरुद्धोर्थः इत्यर्थः अख्यातिवादी भी अकामैरपि सामानाधिकरण्य व्यपदेशात् प्रवृत्ति नियम स्नेहात् इदम अभ्युपेयम। जो अख्यातिवादी है, मीमांसक है, वो लोग अकामैरपि, न चाहते हुए भी, अकामैरपि अख्यातिवादी भी, अन्वय करिए, न चाहते हुए भी सामानाधिकरण्य व्यपदेश, यानी इदम रजतम, इस प्रकार का सामानाधिकरण्य व्यपदेश, समान विभक्ति प्रतिपाद्यत्वम समानाधिकरणत्वम, यही है। तो समानाधिकरण्य व्यपदेश और प्रवृत्ति नियम स्नेहात्, और प्रवृत्ति नियम होता, उनकी प्रवृत्ति हो रही है, क्योंकि पूर्ववर्ती वस्तु में जो भी देखा रजत उसको दिखाई देता, प्रवृत्त होगा ही उठाने के लिए समुत्सुक। मनुष्य है, लोभ को इत्यादि सब तो बैठे ही रहेंगे। तो अख्यातिवादी भी अकामैरपि, न चाहते हुए अख्यातिवादी भी, मीमांसक लोग भी, ये भी समानाधिकरण्य व्यपदेश और प्रवृत्ति नियम स्नेह से इदम अभ्युपेयम इति, यह उनको मानना होगा। क्या क्या मानना होगा? अन्य में अन्य धर्म की अवभाषता। जो लोग मतलब न चाहे तब पर भी उनको मानना पड़ेगा। इसलिए कहा भगवत्पाद शंकराचार्य ने, सर्वथा तो अन्य से अन्य धर्मा वभाषाम न व्यभिचरति, किसी के यहाँ इसका व्यभिचार नहीं है। अख्या रहा बात, तुम ज्यादा हाथ पैर पटके रहे, तुम अख्यातिवादी, तो तुम्हारे यहाँ भी मैं बता दूं कि अकामैरपि, न चाहते हुए भी समानाधिकरण्य व्यपदेश और प्रवृत्ति, ये स्वीकार करना पड़ेगा। जहां स्वीकार किए बस हो गया, यही है अन्य में अन्य धर्म वभाषता। ठीक है। अख्यातिवादी भी अकामैरपि सामानाधिकरण्य व्यपदेश प्रवृत्ति नियम स्नेहात् इदम अभ्युपेयम इति भावः, न केवलम इयम अनृतता परीक्षकाणाम सिद्धा अभी तो लौकिकानाम अपि इत्याह। कह रहा है कि यह जो अनृतता है, यानी अनिर्वचनीयता, यह परीक्षकाणाम सिद्धा, न केवलम परीक्षकाणाम सिद्धा, केवल परीक्षकों के लिए ही है ऐसी बात नहीं कह सकते। अपितु लौकिकानाम अपि, लौकिकों को भी यह अनृतता सिद्ध है। उसी को कारण न केवलम इयम अनृतता परीक्षकाणाम सिद्धा अपितु लौकिकानाम अपि आह अपि इति आह, यह अनृतता निर्वचनीयता केवल परीक्षकों को ही सिद्ध है, इष्ट है, ऐसी बात नहीं है। लौकिकों को भी अंगीकृत है, स्वीकृत है, इष्ट है। मतलब इष्ट क्या है? उन लोगों को भी मान्य है, केवल परीक्षक लोग ही इस अनृतता निर्वचनीयता को मानते हैं, ऐसी बात नहीं है। लौकिक लोग भी मानते हैं। जैसा तथा च लोके अनुभवः, लौकिकों का अनुभव है क्या? शुक्तिका ही रजतवद अवभासते, शुक्तिका रजत के समान प्रतीत हो रही है, तो रजत के समान प्रतीत हो रही है, यानी अन्य में अन्य धर्म अवभाषता, अनृतता निर्वचनीयता गई। शुक्तिका है वो रजत, उसमें दूसरा धर्म प्रतीत हो रहा है, सुक्तिका ही रजतवत अवभाषते, सामान्य जनमानस भी देखता है सुक्तिका में रजत, रज्जु में सर्प, तो सुक्तिका ही रजतवत अवभाषते, यह जो लौकिकों का अनुभव है। तथा च लोके अनुभव है, लौकिकों का अनुभव है, लोक में दिखाई देता है। सुक्तिका ही रजतवत अवभाषते, एतावता क्या बात आई? न केवलम इयम अनृतता परीक्षकाणाम सिद्धा, यह नृतता केवल परीक्षकों के लिए ही है, यह नृतता निर्वचनीयता ऐसा आप नहीं कह सकते। अभी तो लौकिका नाम अभी लौकिकों के लिए भी है, लौकिकों जो लोग हैं उनको भी यहाँ नृत्यता अनिर्वचनीयता स्वीकृत है। इत्यतः आह इति आह तथा च लोके अनुभवः सुप्तिका ही रजतवदो भाषते इति न पुनः रजतम इति शेषः। चलिए कल पढ़ेंगे, ठीक है, समय भी हो गया। आज की चर्चा यहीं समाप्त। कल का पाठ क्या है? न पुनः रजतम इदम इति शेषः स्यादेतत् अन्यस्य अन्यात्मता विभ्रमो लोकसिद्धः एकस्य तु अभिन्नस्य भेदभ्रमो न दृष्टः इति कुतश्चिदात्मनो अभिन्नानां जीवानां भेदविभ्रम इत्यतः आह एकश्चन्द्रः सद्वितीयवत् इति पुनरपि चिदात्मनि अध्यासम् अक्षिपति कथं पुनः प्रत्यगात्मनि विषयाध्यासो विषयतद्धर्माणां मयमर्थः चिदात्मा प्रकाशते न चेत इत्यादि। कल आज की चर्चा यहीं समाप्त। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, उसको मैं स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है।